आरसीबी विमेन टीम ने टाटा डब्ल्यूपीएल के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही आरसीबी का अपने पहले टाइटल जीतने का जो लंबा इंतजार था अब वो खत्म हो गया है। आरसीबी और उनके फैंस के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। लेकिन डब्ल्यूपीएल के इस सीजन में आरसीबी के फाइनल में पहुंचने और उसे जीतने में जो सबसे बड़ा रोल माना जाएगा वो एलिस पेरी के बाद जो उनके तीन स्पिनर्स हैं, ट्रायो स्पिनर्स हैं, श्रेयंका पाटिल, सोफी मोलिन्यू और आशा सुबहाना को जाएगा। इस पूरे सीजन इन तीनों ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, खासकर आखिरी के कुछ मैचों में जहां पे भी उन्हें स्लोवर थोड़े पिच मिले हैं, जहां पे थोड़ा भी फ्रेंडली पिच मिला है उन्हें स्पिन के लिए, वहां पे उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की है। अगर पिछले दो मुकाबले की बात की जाए एलिमिनेटर, जहां पे मुंबई इंडियंस के सामने आरसीबी 135 रन डिफेंड करने में कामयाब रही थी, वहां भी इन तीनों का बड़ा रोल था। इन तीनों स्पिनर्स ने मिलकर 10 ओवर में केवल 45 रन दिए थे 4.5 की इकोनॉमी से, और 4 विकेट भी चटकाए थे इन चार तीनों ने मिलकर, जिसकी वजह से ही मुंबई इंडियंस को 130 रन पर ही रोकने में कामयाब रहे थे 20 ओवर में, और मैच को जितवाकर आरसीबी को फाइनल में ले गए थे। और फाइनल मुकाबले में भी इन तीनों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। पिच थोड़ा स्लो था, हालांकि शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स की शानदार रही थी। सफाली वर्मा और मैग लैनिंग ने जबरदस्त शुरुआत दी थी पावर प्ले के ओवर्स में, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रही थी, 64 रन बना दिए थे। लेकिन उसके बाद सोफी मोलिनी ने 8वां ओवर मैच का खेला, जिसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए। सफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और एलिस कैप्सी को एक ही ओवर में आउट करके आरसीबी को इस मैच में वापसी कराई। आरसीबी मैच में पीछे चल रही थी क्योंकि काफी तेजी से रन बना रही थी सफाली वर्मा, और 180-90 का स्कोर देख रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन एक ही ओवर में मोलिनो ने 3 विकेट लेकर आरसीबी को इस मैच में वापसी दिलाई। उसके बाद श्रेयंका पाटिल और आशा सुबहाना ने भी कमान संभाली। श्रेयंका पाटिल ने 4 विकेट चटकाए मात्र 12 रन देकर। सोफी ने भी 3 विकेट लिए। आशा सुबहाना ने भी 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तो इन तीनों ने 9 विकेट लिया, 1 रन आउट हुआ, तो इन तीनों ने मिलकर पूरी टीम ही आउट कर दी दिल्ली कैपिटल्स की। पिच से थोड़ी मदद थी, लेकिन इन तीनों ने मिलकर जबरदस्त गेंदबाजी की। श्रेयंका पाटिल एकदम मिडिल टू मिडिल गेंदबाजी कर रही थी। मैगलेनिंग का उन्होंने बड़ा विकेट चटकाया, एक यंग गेंदबाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और जिसकी बदौलत 64 रनों पे जहां 0 विकेट था, वहीं पूरी टीम 113 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इन तीनों स्पिनर्स ने जबरदस्त गेंदबाजी की। अगर इसके साथ ही ये इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 गेंदबाजों में इन तीनों का ही नाम है। श्रेयंका पाटिल पर्पल कैप की दावेदार भी हैं, जिन्होंने 8 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। आशा सुबहाना ने 10 मैच में 12 विकेट लिए हैं, वहीं सोफी ने भी 12 विकेट लिए हैं 10 मैचों में। तो इस सीजन के लिए आरसीबी की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव रहेंगी वो ये 3 स्पिनर्स रहेंगी। श्रेयंका पाटिल ने पिछले सीजन भी शानदार गेंदबाजी की थी, और वो इंडिया के लिए भी अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं, इंडिया भी खेल चुकी हैं वो, और एक बड़ा पॉजिटिव है, उन्हें बल्लेबाजी करना भी आता है। लेकिन इन तीनों स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा था आरसीबी को इस टाइटल जितवाने में। इसके अलावा